अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपके काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन लोन को रिजेक्टेड कर देता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीट्री वॉलेट लोन एप्लीकेशन से 30,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या रीट्री वॉलेट लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। सबसे पहले रीट्री वॉलेट लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको रीट्री वॉलेट लोन एप्लीकेशन से 30,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले रीट्री वॉलेट एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 3.4 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। इनकी मैं बात करूं तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने रीट्री वॉलेट लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक वीक के बाद देखोगे तो इसकी डाउनलोडिंग लाखों में, मिलियंस में हो जाएंगे। तो गाइस, इस एप्लीकेशन से अब मैं आपको रिव्यू करने के बाद लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हो, जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 30,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और इस एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 500 से लेकर के 30,000 तक का आपको रीट्री वॉलेट लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 2% से लेकर के 6% तक का आपका पर मंथ के हिसाब से आपका लोन प्रोवाइड करता है। रीपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 120 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। ये एप्लीकेशन बेस्ड ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है, जिसमें आपका अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो फिर भी आपको 30,000 तक का ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है स्टैंड पर्सनल लोन अप टू 30 के तक यहां पे आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। 2 मिनट के अंदर आपके अपने बैंक, पेटीएम या आपको कैश दे करके आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और 4 महीने तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है, और आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। यदि अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी आपको इस एप्लीकेशन में, कॉलेज स्टूडेंट होगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, या सैलरी पर्सन होगे तो पर मंथ अगर आप 9,000 से भी ज्यादा अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके पास कॉलेज आईडी चाहिए और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप होना चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या केवाईसी करने के लिए आपको ये सब सारे डॉक्यूमेंट को आपका होना जरूरी है। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझते हैं कि इस एप्लीकेशन का इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप रीट्री वॉलेट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किए और अगर आपका 2,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 3 महीने के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट 24% पर एनम के हिसाब से मिलता है, प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का और जीएसटी आपको मिला करके टोटल इंटरेस्ट रेट आपका 120 रुपया होता है। यानी कि अगर आप 2,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ता है 2,356 रुपये। यानी कि आपको रीट्री वॉलेट एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइस, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करते हो तो गाइस, आपको कुछ समय तक वेट करना होता है, जिसमें आपका प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज लास्ट तक स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके परमिशन देना पड़ता है, जिसमें एसएमएस का, लोकेशन का, कैलेंडर का, कैमरा का, फोटो एल्बम का और डिवाइस इंफॉर्मेशन का। आपको तो नीचे तक स्क्रॉल करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको परमिशन देने के लिए फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके अलाउ अलाउ अलाउ, सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ कर देना है। गाइज, यहाँ पे देख सकते हो मेरा सिविल स्कोर बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए मुझे 2 लाख तक का इस एप्लीकेशन में लिमिट मिला है। इतना तक मेरे को लोन अप्रूव हो सकता है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक है, और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% पर डे का इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिल जाता है।
यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यदि अगर आपका 80,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय आपको 365 दिन के लिए मिलता है, जो कि सर्विस फी आपका 3% लगता है और सर्विस चार्ज यानी 2400 रुपया, तो टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 82,400 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में मात्र 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि अगर अब आप सचमुच लोन की आवश्यकता है, अगर आप लोन लेना चाहते हो, तो इसके बाद जो जो तरीका बताऊं उस तरीके को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस आपको लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए अब आपको यहाँ पे 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइस चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइस मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो 60 सेकंड के अंदर यानी 1 मिनट के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को गाइस यहाँ पे आपको फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस अगेन से रीडायरेक्टली कर लेता है आपके अपने एप्लीकेशन में। तो सक्सेसफुली अब आपका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अगेन से स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो लास्ट तक स्क्रॉल करके कंटिन्यू पर क्लिक करके अगेन से लास्ट तक स्क्रॉल करके कंटिन्यू पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके अलाउ पर क्लिक करोगे। कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है जिसमें आपका लोकेशन का, कैमरा का, फोटो एल्बम का, डिवाइस इन्फॉर्मेशन का आपका परमिशन मांगता है और गाइस आपका लोडिंग लेगा। कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है। तो गाइस जैसे ही कुछ समय तक वेट करते हो तो ये एक नया पेज ओपन करता है जिसमें अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है, पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आपको पैन कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं ये सब सारे डिटेल्स को फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका जॉब इंफॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जॉब टाइप आपको फिल करना है। तो आपको यहाँ पे फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो, तो आप अपने हिसाब से आपको टाइप ऑफ जॉब आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपका अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो मंथली इनकम आपका कितना है, तो जितना भी आपका एक महीने में अर्निंग हो जाता है आपको यहाँ पे इंटर योर मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको कोई कंपनी में काम करते होगे तो कंपनी का नाम होगा ना, तो आपका कंपनी का नाम क्या है, तो इंटर योर कंपनी नेम। तो गाइस आपको इंटर वाले ऑप्शन पर आपको आपका कंपनी का नाम फिल करना पड़ता है। उसके बाद जो भी आपका कंपनी का एड्रेस है, कहीं भी आपका कोई भी स्टेट में कोई भी आपका होगा ना कंपनी का आपका एड्रेस, तो गाइस आपको कंपनी का एड्रेस भी आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना जॉब इंफॉर्मेशन फिल करके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना जॉब इंफॉर्मेशन फिल करके अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद अब आता है आपका बैंक कार्ड का आपका इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो गाइस आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है यदि अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आप अपना जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके, यानी कि आपके पास टोटली बोलूं तो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हुआ तो ट्रांसफर हो सके तो कैश को विड्रॉल कर सकते हो। तो गाइस आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको IFSC कोड फिल करना पड़ता है। उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है और आपका बैंक का नाम फिल करना पड़ता है। तो चलिए आपके अपने सारे पासबुक पे होगा तो सही तरीके से आपको बैंक का डिटेल फिल करके अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है मी का ऑप्शन। मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको माई ऑर्डर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका लोन अप्रूव हो रहेगा तो 24 आवर्स के अंदर अगर आप देखते हो तो सक्सेस पर क्लिक करोगे। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट ऐड करो और डायरेक्टली आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये लोन एप्लीकेशन 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है या रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा तो अपने आप को बताता है 91 दिन से लेकर के 120
30 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन आपको 7 डेज के नाम पे रिपेमेंट के नाम पे लोन देता है तो आपको ये 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। तो गाइज ऐसे आपको फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।